चलो बच्चों, बच्चों रे, ओ भाई लोगों, आइए, आ जाओ भैया। आओगे नहीं आओगे? आ जाओ बच्चों। आपने मीजो पढ़ लिया है, ठीक है? टक टक अच्छे से बैठ जाओ यार भाई लोग, अंधेरा क्यों कर रखा पीछे? बालकनी वालों, चेहरे नहीं दिख रहे तुम्हारे हैं? अंधेरा मत करो, पहले नींद नहीं खुलती और अंधेरे में फिर मालूम ही नहीं चलेगा। यस बेटा जी, ये अपन ने कर लिया है, थोड़ा सा इसको और एक इकट्ठा कर लेते हैं। यस यस, कायरल सेंटर ये है 2D में है, चेक कर ही लिया होगा, वापस चेक करके बता दो, मैं लिख दूं। इसका बोलो बेटा जी, एस। एक दो ही बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बच्चे कहां पर चल गए? इस बार सब बोलना, आर। फिर ये दोनों कायरल सेंटर, इन दोनों को गोले में ले लो और इन दोनों गोले को कंपेयर करो। दोनों कायरल सेंटर डिफर या आइडेंटिकल? जिन 4 चीजों से वो गोला बना है, उन्हीं 4 चीजों से ये गोला बना है। 2 कायरल सेंटर हैं, आइडेंटिकल हैं। यस बेटा जी, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? अपोजिट है। कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होने से बच्चे ने खुद ने अपने आप से मीनिंग निकाला कि इतना तो तय है, दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल हैं, मतलब इनके केस में जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो कैसा आएगा? सेम आएगा। बराबर बराबर बोलते चले, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफर होने से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट नेचर है किसके अंदर? जब पीपीएल को रोटेट करेंगे ना तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अब कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये तो आप किसी को थ्योरी से पता ही नहीं कर सकते, ये तो पोलरीमीटर ट्यूब बताएगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं तो आप पक्का लीवो रोटेटरी होंगे। आप जितना क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे आप उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। मुझे याद आ रहा है अपन ने कल पूरा एक्सप्लेन कर लिया था। ये 2 कायरल सेंटर है, हर एक कायरल सेंटर का अपना इंडिविजुअल रोटेशन है, लेकिन आप एक कायरल सेंटर को चेक नहीं कर रहे, आप पूरे के पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल को चेक कर रहे हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल कैसा है। तो जब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का आप जब रिजल्टेंट रोटेशन लेंगे, नेट थीटा लेंगे तो कितना आएगा? 0। और जिसका रोटेशन 0 है इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? यस। जैसे ही ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिला, बच्चे का दिमाग घूम गया, क्योंकि बच्चा उम्मीद लगाए बैठा था कि 2 कायरल सेंटर हैं। कायरल सेंटर को देख करके बच्चे को यहाँ पर उम्मीद थी कि शायद ये ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा। बात छोटी है लेकिन मेन काम की बात यही है, तो यहाँ पर एकदम शार्प हो जाएं आप। यस बेटा जी, हमने बहुत पहले कहा था कि कायरल सेंटर के होने से या नहीं होने से हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल कैसा है। प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट इसेंशियल एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। जहां जहां आपने एसिमेट्रिक लिखा है उसके आगे तुरंत आपने आज तक क्या लिखा है? एसिमेट्रिक है तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है। जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो उससे पहले एसिमेट्रिक होना जरूरी है। ऑप्टिकली एक्टिव किसी को करना है तो कायरल सेंटर गया बाढ़ में, एकदम शार्प कंसेप्ट होना चाहिए कि उसको कैसा कर दो? एसिमेट्रिक। सफिशिएंट भी है, उसके ज्यादा कुछ नहीं करना, और वो इसेंशियल भी है। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना इसेंशियल है या उसका एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक। आज देखो ना, कायरल सेंटर एक नहीं 2 कायरल सेंटर होने के बाद भी अगला कैसा हो चुका है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? मीजो कंपाउंड। सुनना भाई लोग, मीजो कंपाउंड कैसे हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने से पहले अगले में कितने कायरल सेंटर हैं? यस। एक तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो और एक मीजो जैसा इनएक्टिव हो।
बस एक छोटा सा आधा सेंटेंस है, यहाँ हल्का सा आप थोड़ा ड्रिल कर दोगे इस सेंटेंस को, चीज पकड़ जाएंगे, ये लो जी चेक हो जाएगा। आज के बाद आपके सामने दिया गया कंपाउंड मीजो है या नहीं है, ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर हल्का सा भी अलर्ट हैं तो। इसमें कायरल सेंटर नहीं होते और ये तब इनएक्टिव होता तो आप सिंपल इसको ओनली इनएक्टिव कहते, लेकिन आज इनएक्टिव कह रहे हो, मीजो कह रहे हो। मीजो, ये मीजो कब बना? मीजो बनने में आपने यहाँ पर दो चीजें देखी हैं कि इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट था, और कायरल सेंटर प्रेजेंट होने के बाद भी ये इनएक्टिव है, ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? मीजो कहेंगे। सारे इनएक्टिव मीजो नहीं होंगे, ठीक है। मीजो वही इनएक्टिव होंगे जिनमें कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर को देख करके हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन उसके बाद भी कैसा मिला? इनएक्टिव मिला। उसका रीजन आपके सामने है, कल डिस्कस भी किया, बस नोट करना बाकी है। बच्चों वापस से सुनना भाई लोग, ऐसा कंपाउंड है जो कायरल सेंटर रखता है, लेकिन कायरल सेंटर रखने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो दिखाई दे रहा है वही अपनी थ्योरी होती है। बोलो मेरे साथ, कंपाउंड विच हैव कायरल सेंटर बट स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। नोट लिख दो बेटा जी टक्स। कंपाउंड विच हैव कायरल सेंटर रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी बट स्टिल दे आर ऑप्टिकली, टक से लिख दो, कल से लगे पड़े इसके पीछे जो नजर आ रहा है उसको लिखना है। बट स्टिल दे आर, बोलो ना बेटा जी, एक्टिव या इनएक्टिव? बट स्टिल दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज करके, मतलब वो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आने लगते हैं, उनकी तैयारी पहले से कल से कर रखी है। कह दो ना कि जो मीजो कंपाउंड का है ना, एक ही मॉलिक्यूल है, इन्हें सेम मॉलिक्यूल। तो जब एक मॉलिक्यूल के अंदर का मामला हो तो एक्सटर्नल या इंटरनल? एक कायरल सेंटर के रोटेशन को दूसरे कायरल सेंटर ने बैलेंस किया है, कंपेंसेट किया है, तो क्या कह देंगे? इंटरनल कंपनसेशन। तो लिख दो बेटा जी, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। कल क्वेश्चन भी बताया था मैंने, इस तरह के आते हैं। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये मीजो का मीनिंग हुआ, मीजो से रिलेटेड थ्योरी हुई, लेकिन हमारा मेन टारगेट है कि वो हमें 4 ऑप्शन देके कहेगा कि कौन मीजो है और कौन मीजो नहीं है। सीधी सी बात है, इस मॉलिक्यूल ने जिन जिन चीजों को फॉलो किया है और उनसे ये मीजो बन गया, वो बातें किसी दूसरे कंपाउंड में आज के बाद मिलेगी तो वो भी क्या बन जाएगा? मीजो बन जाएगा। इसने क्या क्या रखा, क्या है इसमें, चेक कर लो। अभी मैंने बोला ही है। यस बेटा जी, एक तो कितने हैं? 2 हैं। और कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? अपोजिट है। ठीक है जी। ये बात आज के बाद किसी दूसरे मॉलिक्यूल में मिले तो उससे भी क्या कह देंगे अपन? मीजो। कंडीशन, मतलब मीजो बनने के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है? कंडीशन करके लिख दो। क्या दिखाई दे रहा है? बोलो भाई लोग, बोलो ना बेटा जी। 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर, 2 हों, आइडेंटिकल हों। अपन कह रहे थे ना, एक ही घर में 2 बराबर ताकत के पहलवान झगड़ा करा दो, एक दूसरे को सल्टा देंगे। 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर विद अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी प्रेजेंट।
लो भाई लो, इसको चेक करना है कि मीजो है या नहीं है। चेक करो, मीजो कौन बनेगा? जो मीजो की कंडीशन फुलफिल करेगा। कंडीशन आपके पास है, चेक कर दो जी। बनाओ, ऐसे तो कैसे मालूम चलेगा? बनाओ, कायरल सेंटर चेक करो, 2 है या नहीं है, आइडेंटिकल है या नहीं है, और उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। चेक करो। एक बेसिक में टॉपिक पढ़ाया था हमने 6 नंबर पर, ठीक है, इंटरचेंज एट कायरल सेंटर। कायरल सेंटर पर छेड़छाड़ करना, वो कंसेप्ट यहां पर आपको हेल्प करेगा। देखो आप अच्छे से, मीजो चेक करने का तरीका आपको अगले ने ये सिखाया है बेटा, गिवन मॉलिक्यूल में ये चेक करना 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है या नहीं है। आपके सामने ये सेकंड, पहले एग्जांपल के बाद दूसरा क्वेश्चन आया है, तो आपने पहले में जो सीखा इसमें ठोक दो, ठीक है, लगता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं बेटा जी, यस। टॉपिक नंबर 6 को झट से खोल के एक बार पढ़ लो 1 सेकंड में, पीछे टॉपिक नंबर 6 जल्दी से, फास्ट आता है आपको लेकिन एक बार देख लो। टॉपिक नंबर 6 था, अपन ने कायरल सेंटर पर चेंज किए थे, कभी ओड चेंज कभी इवन चेंज। ओके, पढ़ लिया। अब आओ बेटा जी वापस मीजो में। मीजो में जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको देखो वापस से, ठीक है। यस बेटा जी, फर्स्ट एग्जांपल से सेकंड को कंपेयर करो। मैं कह रहा हूं ये जो बॉटम वाला कायरल सेंटर है ये तो दोनों में सेम है, देख लो। जो बॉटम वाला कायरल सेंटर अभी अभी मीजो की जिससे अपन ने थ्योरी समझी है, उसका बॉटम और इसका बॉटम सेम है, ठीक है जी। अब ये जो ऊपर वाला फर्स्ट कायरल सेंटर, इसको चेक करो। उसमें देखो बेटा जी, यस एच कहां पर था? यहां पर था ना, और CH3 कहां पर था? यहां पर था। तो आपने पहला इंटरचेंज क्या किया? CH3 को तो यहां लेके आ गए और H को यहां लेके चले गए। इस कायरल सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं, ऊपर वाले की। CH3 कहां पर था? यहां पर। CH3 को कहां लेके आ गए? यहां पर। H को कहां लेके चले गए? यहां पर। पहला इंटरचेंज किया आपने किसके बीच? H और CH3 के बीच, ठीक है। लेकिन फिर आप यहीं पर नहीं रुके, OH कहां पर था? यहां पर। तो फिर आप OH को लेके चले गए यहां पर और H को लेके आ गए यहां पर। आपने इस कायरल सेंटर पर, ठीक है कि नहीं, कितने चेंज कर दिए? 2 इवन। किसी कायरल सेंटर पर कितने इवन चेंज कर लो? कॉन्फ़िगरेशन पहले कैसा था? हाँ, S। अभी भी कैसा आ रहा होगा? S। और इसका चेक किया क्या? R। और यस बेटा जी, दोनों कायरल सेंटर डिफर या आइडेंटिकल? 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर विद अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की ताकत बराबर, दोनों में झगड़ा, बैलेंस, 0 रोटेशन, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल सेंटर हैविंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मींस इट इज मीजो। अरे बोलो, चलो एक एग्जांपल और करो। क्वेश्चन नंबर 3, चेक करो मीजो और नॉट। चलो करो। कंडीशन आपके पास मीजो की है, वो कंडीशन इसमें अप्लाई कर दो। आपने फर्स्ट में देखी, सेकंड में देखी, थर्ड में लगाओ। कितने चाहिए बेटा जी? 2। कैसे? आइडेंटिकल, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट। किस में दिए गए हैं कायरल सेंटर? 3D में 2D में? वापस देख लो, वापस क्या काम ले रहे हो बार बार? RS चेक करना, तो RS चेक करना आ जाए। और आपके नीट में 3D के एक्सपर्ट बनो ना बनो, 2D के आप एकदम चैंपियन होने चाहिए, आपका क्वेश्चन सेट हो जाएगा। 3D का वो थोड़ा जेई में ज्यादा लोचा करता है। बोलो बेटा जी आप क्या कह रहे हो, उसको मीजो है कि नहीं है? चलो इसी को मैं थोड़ा सा यूं अगड़म बगड़म करके बना रहा हूं, चलो चेक करो।
क्या था, सॉरी, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ गया, और फिर यस, ये लो, करो चेक। इसको किससे कंपेयर करो बेटा जी, थर्ड से। फोर्थ को थर्ड से कंपेयर करो, वही है, वही मॉलिक्यूल है, कायरल सेंटर पर इधर उधर कुछ चेंज कर दिए, लेकिन उन चेंज से कायरल सेंटर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने छेड़खानी कितनी बार की है, 2 बार। कितने चेंज किए हैं, इवन चेंज किए हैं। किसी कायरल सेंटर पर इवन चेंज करने से थर्ड के अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेक किया होगा, थर्ड के अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था, अरे बोलो, और अब चेक करो, अभी भी क्या मिलेगा, एस मिलेगा। कितने चेंज किए बेटा जी, एस, एच को यहाँ ले गए, CH3 को यहाँ लेके आ गए, फिर यही नहीं रुके, एच को यहाँ ले गए, Cl को यहाँ लेके आगे, एक बार इंटरचेंज ये और एक बार इंटरचेंज ये। किसी कायरल सेंटर पर इवन चेंज करेंगे तो इवन चेंज के बाद भी उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। ये मेरी तरफ से मीजोफनाफन। कौन सा नंबर था टॉपिक का, 9th या 10th? तो बेटा जी नेक्स्ट नंबर करके, और बहुत ही चिंटू सा टॉपिक है, 1 मिनट का, लेकिन आप लिख लो इसको भी, रेसेमिक मिक्स। आप सब जानते हैं, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव इसमें बनता है, तो सेट कर लेते हैं इसको भी। एक कंटेनर था A, सपोज इसमें ओनली R था। एक सेपरेट कंटेनर था B, और इसमें सपोज S था। ठीक है, आपने यहाँ से R उठाया और यहाँ से S उठाया, और इन दोनों को किस में लेके आ गए, एक साथ R और S को प्लस कर दिया। लेकिन आपने जितना R लिया उतना ही आपने क्या लिया, S लिया। आप ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं तो आप इसी बात को और क्या कह सकते हैं कि कंटेनर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिया और लीवो रोटेटरी लिया, लेकिन परसेंटेज अभी भी कितना है, 50-50% है। यस बेटा जी, R आप कहने लगे हैं, जिस दिन से चेक कर रहे हैं उस दिन से इनएंशियोमर से तो बहुत अच्छे से कहने लगे हैं। R का जस्ट उल्टा S होता है। उल्टे का मतलब मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, इनएंशियोमर। यस बेटा जी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का जस्ट उल्टा लीवो रोटेटरी होगा। उल्टा मतलब फिजिक्स कहती है 180 कर 180 की गैप से जो कोई भी चीज होती है मेरे जस्ट उल्टी, वो मेरी क्या होगी, मिरर से मिली इमेज होगी। और मिरर इमेज आर कॉल्ड इनएंशियोमर। हम कह सकते हैं कि ये दोनों इनएंशियोमर हैं और इनके इक्वल मोल है, इक्वल अमाउंट में है। ये दोनों इनएंशियोमर हैं और इन दोनों के इक्वल मोल है, इक्वल अमाउंट है। यस बेटा जी, मिक्स है। किसका मिक्स है, इनएंशियोमर्स का मिक्स है, और दोनों के मोल 1:1 रेशियो में है। तो इक्विमोलर मिक्स ऑफ इनएंशियोमर्स इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर, और रेसेमिक को बनाना इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। ठीक है, आपने ये दोनों अलग जब था ऑप्टिकली एक्टिव था, अलग जब था ऑप्टिकली एक्टिव था, इसका अपना खुद का रोटेशन था, जैसा भी था। सपोज मान लिया इसका कितना था, प्लस थीटा, और सपोज मान लिया इसका कितना था, माइनस थीटा। लेकिन प्लस थीटा और माइनस थीटा, और अगली चीज आपने बहुत पहले से केयरफुल थे, इनकी अमाउंट भी कैसी ले ली, इक्वल इक्वल ले ली। तो यहाँ प्लस थीटा और माइनस थीटा, तो इस कंडीशन में इस मिक्स को तो आप क्या कह रहे हैं, रेसेमिक मिक्स। और रेसेमिक मिक्स के केस में भी जब रिजल्टेंट लेकर के आएंगे तो कितना मिलेगा, 0। और जिसने लाइट को छेड़ा ही नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, यस बेटा जी, ये भी इनएक्टिव, और अभी अभी मीजो भी था,
इनएक्टिव, वहां पर घर के अंदर ही अंदर बैलेंस किया था, लेकिन यस मेरा रोटेशन था, लेकिन मेरे रोटेशन को घर से बाहर बिल्कुल सेपरेट कंटेनर में थे। बाहर से आकर के किसी ने बैलेंस किया है, बाहर से आकर के किसी ने कंपेंसेट किया है, तो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल कंपनसेशन है। दो ऑब्जेक्टिव है, दोनों को कंपेयर कराना मेरा काम था। सीधा सट पकड़ ले, मीजो का इनएक्टिव होने का रीजन इंटरनल कंपनसेशन, रेसेमिक का इनएक्टिव होने का रीजन एक्सटर्नल कंपनसेशन। वो सीधा सट क्वेश्चन पूछता है मीजो इज इनएक्टिव ड्यू टू, 4 ऑप्शन होंगे, टिक करके आ जाना। इंटरनल कंपनसेशन को रेसेमिक मिक्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। रेसेमिक मिक्स में क्या है, मिक्स में इनएंशियोमर्स है, कौन से अमाउंट में, कौन से परसेंटेज में, 1:1 इक्वल मोल होंगे। इक्वी मोलर मिक्स ऑफ इनएंशियोमर्स इज रेसेमिक, नेट रोटेशन 0 लाइट के साथ एक्टिव नहीं, इनएक्टिव किस रीजन से, बाहर से आकर के कोई बैलेंस कर रहा है, एक्सटर्नल कंपनसेशन नॉट। डिफाइन कर दो अपने आप भाई, अपने आप जो दिखाई दे रहा है उसी को लिखना है, और क्या लिख दो। किसका मिक्स है, कौन से रेशियो में है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, रोटेशन कितना है, रीजन क्या है, ये लो जी, और क्या है। क्या लिखोगे बच्चों, बोलो ना। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्स। रेसेमिक मिक्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन नॉट। लिख लो भाई लोग। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इसको जो आपने बनाया है, इस समय जो आपने एफर्ट किया है, इसको बोला जाता है रेसेमाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ रेसेमिक मिक्स इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। लिख लेना बेटा जी, वापस बोल रहा हूं, इक्विमोलर मिक्स ऑफ इनएंशियोमर इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्स। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हमारा, तो यहाँ ज्यादा लिखने करने का सब ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। उस टॉपिक का मीनिंग समझ में आए, बाद में लिख लिया करो अपनी लैंग्वेज में। सबसे मेन काम की बात है मीनिंग क्या है, एक्टिव है इनएक्टिव है ये, और उसका रीजन क्या है। रीजन जरूर लिखना बेटा जी। जहां आपने लिखा है एक्सटर्नल कंपनसेशन, बॉक्स में ले लेना, स्टार पॉइंट कर देना। अभी इकट्ठा भी कर लेते हैं। और दैट प्रोसेस इज रेसेमाइजेशन। लिख लेना बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ रेसेमिक मिक्स इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। इसके बाद नोट करो, और नोट है तो निश्चित किसी न किसी ऑब्जेक्टिव का ताबीज है। नोट में 2 पॉइंट लिखेंगे, दोनों के ये इनएक्टिव होने का रीजन, क्योंकि दोनों में यही 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं मेन। लिखो बेटा जी नोट का फर्स्ट पॉइंट, मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू। तो ड्यू टू के बाद आप ही बोलेंगे और आप ही लिखेंगे। फर्स्ट लिखो बेटा जी, नोट का फर्स्ट पॉइंट। एक्टिव रहेगा ना तो बच्चा सुनता भी टक से, लिखता भी टक से, वो बिल्कुल अलर्ट रहता है यार भाई, एक एक सेकंड काम ले लेता है वो। फास्ट लिखो ना यार भैया। मीजो कैसे हैं, रीजन क्या है, बस लिखना ही तो बाकी है, लिख ही तो रहे हैं। मीजो आर ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। सेकंड पॉइंट किसके लिए लिख दो, रेसेमिक के लिख दो कि रेसेमिक भी कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसेमिक इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ओके। और रेसेमिक का बनना रेसेमाइजेशन।
जो भी नंबर है नेक्स्ट, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आजकल बहुत भयंकर डिमांडेड टॉपिक है। ठीक है जी, 3 टॉपिक। एक टॉपिक मैंने करा दिया था बेटा जी, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकल का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाने लगे, इस समय आने वाला ही है और टाइम बचेगा तो थर्ड भी आज ही चिपका देंगे। यस, लिखो बेटा जी, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन थोड़ा सा 1 मिनट फिजिकल केमिस्ट्री में जाओगे अपने आप सेट हो जाएगा। आप फिजिकल में पढ़ते हैं ना वो सॉल्वेंट सॉल्यूट वाला, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, वो सारा। ठीक है जी, वो का वही है। यस बेटा जी, मैं कुछ कह रहा हूं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेटा जी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है? मिक्स होता है। वो बात अलग है कि वहां जनरली आप सॉल्वेंट को थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। ठीक है जी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देना। आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह किसको ले लो? R और S को। R और S को आपने अभी अभी मिक्स किया था, रेसेमाइजेशन बोला है, रेसेमिक मिक्स बोला है। ठीक है कि नहीं? R और S को मिलाना, रेसेमिक मिक्स। मिक्स मतलब एक तरह से क्या है? सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन का उल्टा काम है रिजोल्यूशन। जो आपने अभी अभी मिक्स बनाया है, जो आपने अभी अभी सॉल्यूशन बनाया है, उसको क्या कर दो? वापस से डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, सेपरेट कर दो। तो रिजोल्यूशन सॉल्यूशन का जस्ट इनवर्ट प्रोसेस है। टॉप पर, पेज के टॉप पर लिखो इस बात को। Resolution is just invert process of solution. Resolution is just invert process of solution. Mix करना, solution बनाना, रेसेमिक मिक्स बनाना, और इसको उल्टा करना, रिजोल्यूशन। यस बेटा जी, अभी अभी आपके पास कौन सा मिक्स था? रेसेमिक मिक्स था। रेसेमिक मिक्स सुन लो जी, वो जो मेथड्स हैं उन पर हम नहीं जाएंगे, काफी बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है। थोड़ा थोड़ा 12th में आता भी है कि आप रेसेमिक मिक्स को किस तरह से, कौन कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। लेकिन मेथड्स नहीं है, हमें तो इसका मीनिंग। और ये अभी अभी पिछले आपके जब से नीट होने लगा है, ठीक है ना, 15-16 से ही डिमांड में आया है, तो अभी इसका मीनिंग ही हमें आना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है। बात को सुनना भाई लोग, बायोलॉजी मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, किसी भी मेथड से, किसी भी जुगाड़ से आप रेसेमिक मिक्स को लेकर चले। और आपने रेसेमिक मिक्स को, यस बेटा जी, रेसेमिक मिक्स में अगर अपन जनरली कहें तो रेसेमिक मिक्स में क्या था? R था और S था, और कितना कितना परसेंटेज था? 50-50% था, 1:1 रेशियो में था। R और S जो मिक्स थे, हमने कैसे भी करके और इस R और S को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। यस बेटा जी, आंसर देना। R और S को एक साथ अगर अपन नाम दें तो क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर। क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर। यस, इन दोनों को आपने उठा करके इधर आए, कोई यार पता नहीं कौन सी स्टाइल में पढ़ते हैं यार भाई, यार क्या हो गया बच्चों यार। भाई लोग एक बात बताऊं आपको, कोई किसी के डाउट हो, गलत फहमी हो, ठीक है ना, मजबूरी में नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, कि कोरा मेरी मजबूरी हो और पैसा कमाना ही है, और वो भी कोरा स्वाभिमान से ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा क्लास में, मैं फिर कह रहा हूं, आप लाख इंटेलिजेंट है यार, थोड़ा सा भी कहीं किसी ने पढ़ लिया, कोई मुझे टॉपिक नहीं आता, ठीक ना, आज तक कोई नया, कोई भी, जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी है सपोज, मुझे वो टॉपिक नहीं आता, मैंने साल भर कहीं कोचिंग ली, साल भर में कोचिंग पढ़ूंगा तो मुझे आएगा यार। तो
आप आजकल बिल्कुल कल्चर है, आजकल तो 11 से क्या 6 क्लास से, और बिल्कुल होना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, अपने बच्चे को 6 क्लास से उस तैयारी में लगा देते हैं। अपने बगल में यहाँ एलन है, 8th क्लास से ठीक है बच्चे फाउंडेशन कर रहे हैं। अब 8th क्लास में बच्चा है तो उसको कोचिंग वाला 8th क्लास में केमिस्ट्री में फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो सिखाएगा। आईसीएससी बोर्ड की बात करें, बाढ़ में गया फाउंडेशन, आईसीएससी बोर्ड की 9th क्लास से ठीक है कि नहीं, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ है। या एक ही स्कूल है वो सेंट मेरी स्कूल है जो, और 9th क्लास की बुक के अंदर केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, ये नेमिंग, आइसोमेरिज्म, तो छोटी क्लास से पढ़ के आ रहा है। नीट में है ही 11-12 का, 11-12 ढंग की स्कूलिंग से भी बच्चा पढ़ के बैठा है तो उसको आता सब कुछ है, लेकिन उसकी मजबूरी है, सेलेक्ट नहीं हुआ, वो कोचिंग में आ गया, सब कुछ आने के बाद भी फिर भी उन चीजों को और भी शार्प करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेरे साथ रहा करो यार, ठीक है कि नहीं। बस आगे आधे अधूरे मन से तैयार होके बैठ के आ गए जी, मैं ये ज्ञान नहीं बांट रहा भाई लोग, मेरा हक भी नहीं है मैं ज्ञान बांटूं, ठीक है कि नहीं है। हाँ, मेरा काम इतना ही है, क्योंकि स्वाभिमान पैसा दे रही है, आओ उसके बाद स्वाभिमानी बच्चा कैसे भी बैठा हो, आड़ा टेढ़ा तिरछा आंका बांका, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा नेचर नहीं है इस तरह का, एडजस्ट होते हैं, लेकिन फिर तो यूं थोड़ा बहुत यूं बिल्कुल मेरे भाई आउट ऑफ रेंज मत रहा करो, ठीक है ना। और यहाँ आकर के देखो आप, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ से एक एक चेहरा क्लियर नजर आता है। ये गलत फहमी है तुम्हारी कि कौन क्या कर रहा है पता नहीं है, वो बात अलग है कि हमको पता है, ठीक है कि नहीं, ज्यादा हीरोगिरी कर रहा है तो मैंने की आई नीट उस दिन पता पड़ जाएगा, मैंने करने दो। तो ये है ना, इस स्टाइल से पार नहीं पड़ने वाली है भाई लोग। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भी काम को करने में अगर पूरा मन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसका रिजल्ट पहले से, ये मेरे ऊपर भी लगता है, ठीक, उसका रिजल्ट पहले से उसका रिजल्ट 0 आएगा। कि तैयारी करने का मन तो नहीं है साहब, क्या करे साहब, घर वालों ने भेज दिया, हमारा तो दीपावली की छुट्टियों के बाद आने का मन ही नहीं था, लेकिन क्या करे साहब, बापू ने मार के लठ और भेज दिया। अब आगे, अब बस तू बोले जा या बोर्ड पे लिखे जा, लिख लेंगे, कुछ नहीं। अभी यार खोल रहे से मिक्स यार भाई, यार टॉपिक चले तो इस अप्रोच से उसको डील करेंगे, हाँ ये टॉपिक आज के बाद मेरा हो जाए। अब पता नहीं ना धो के आते हैं कि नहीं आते हैं, पता नहीं, सर्दी के दिन आ गए, 7 बजे क्लास, ठीक, अरे ऐसे मिक्स पे चलो बापो यारो, ऐसे मत करो यार सुबह सुबह। हाँ, मान लिया आप इंटेलिजेंट है, बहुत हार्डवर्किंग है, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ आता है, और आपका सिलेक्शन ऑर्गेनिक के कारण रुका भी नहीं, ठीक है ना, वो तो आपने थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा कर दिए, इसलिए मजबूरी में आपको बैठना पड़ रहा है। लेकिन अब मेंटेन तो साल भर रहना पड़ेगा भाई, क्या करे यार, सब कुछ आता है, एकदम चैंपियन है, पूरे सिलेबस की एक लाइन आती है, लेकिन अब क्या करे, साल भर नीट के एग्जाम तक तो फिर वापस बैठना पड़ेगा, साफ बात है। और किसी भाई को लगे कि मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, कंप्लीट हूँ, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले 2-3 कोचिंगों की, तो 2-3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज तैयार करेगा तो वो 15 दिन उसके अच्छे काम आ जाएंगे, ठीक है ना, शेड्यूल बन जाएगा घर पर। क्यों क्लास लेता है फिर, क्लास में आते भी हो और रियल में आते भी नहीं, तो या तो 100% है या फिर 0% है, ठीक है। बर्बाद भी होना है तो यार फिर यूं स्वाभिमान में क्या बर्बाद होगे यार। अगर किसी को बर्बाद भी होना है तो स्वाभिमान बर्बाद नहीं करेगी सही ढंग से। बर्बादी के मेरे पास बहुत तरीके हैं, उसके तो ज्यादा तरीके हैं। हाँ बताओ, तैयार ही बैठे थे, बताओ, एक्स्ट्रा क्लास में मिलना और बापू से बढ़िया जोरदार दाम लिया ना, जयपुर चल के बताऊंगा, सीकर में तो बर्बाद भी नहीं होगा, ठीक है। रोड एक ही है, यूनिवर्सिटी रोड ना, 2 कॉलेज बहुत प्यारी बनाई है वहाँ के राजा ने, ठीक है, वहाँ ले जाके छोड़ूंगा, 2-3 दिन वहीं रखूंगा, हमारा जैसा बन के आएगा। देखो यार, क्या यार भाई यार,
सुबह सुबह जगना यार हमारे लिए महाभारत होती है। जगते हैं, आते हैं, फिर सुबह सुबह किसी से बोलने का वैसे ही मन नहीं करता, फिर भी बड़ी मुश्किल से यूं पूरी जी जान लगा के बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर थोड़ी सी बात पूछ लो, नील बटा सन्नाटा एकदम। ओए रेसेमिक मिक्स, मैं इसीलिए ना नोट्स में खुद नहीं लिखाता, बच्चे के खुद से हाथ से लिखाता हूँ कि लिखने के बाद वो बदले ना, कि तूने खुद ने लिखा है और फिर तू खुद को लिख रही, मतलब लिखते समय भी बेहोश था, लिख रहा था बस। रेसेमिक मिक्स पढ़ लिया? यस यस यस, इन दोनों को मिक्स किया था तो क्या बना था? अब आंसर देते जाना। अगर इधर से इधर आते तो क्या कहते? रेसेमाइजेशन। और रेसेमाइजेशन का जस्ट इनवर्ड रिजोल्यूशन। लेकिन एक बात सुन, ठीक है, रिजोल्यूशन किसका करेगा? अभी सीधा मैं ऑब्जेक्टिव पर आ रहा हूं सर, वो पूछेगा 4 ऑप्शन दे करके किसका रिजोल्यूशन होगा, किसका ना होगा, कौन रिजोल्यूशन के एबल है, कौन ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजोलेबल, नॉन रिजोलेबल। आजा एक डायलॉग कट, ये ले जी, सीधी सी बात है। ये तो हो सेपरेट तो तब करेगा जब ये होगा, और ये कब होगा? ये तब होगा जब ये होंगे। और ये किसका केस है? ये कौन से कंपाउंड का केस है? इनएक्टिव का, एक्टिव का? आपने साफ 2 दिन से चिल्ला के बोला है कि इनैंशियोमर केवल वही बना सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। सुनते जाना, इकट्ठा कर लेंगे। अगर मैं एक्टिव हूं तो मेरे इनैंशियोमर भी होंगे, और मेरे इनैंशियोमर होंगे तो आप उनको मिक्स करके रेसेमिक भी बनाओगे, और रेसेमिक को किसी न किसी जुगाड़ से किसी भी तरह से सेपरेट भी करोगे तो मेरा रिजोल्यूशन भी होगा। मेरा रिजोल्यूशन कब हुआ? जब मेरा रेसेमिक मिक्स था। मेरा रेसेमिक मिक्स कब था? जब मेरे इनैंशियोमर थे। और मेरे इनैंशियोमर कब थे? जब मैं ऑप्टिकली एक्टिव था। सीधा बाद में करते रहेंगे रामायण, ठीक है कि नहीं है? ऑब्जेक्टिव तोड़ने की पावर आपके पास आ चुकी है। जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो रिजोलेबल है, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो नॉन रिजोलेबल है। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजोलेबल। 4 ऑप्शन होंगे, आप चारों को चेक करेंगे, एक्टिव, इनएक्टिव, 3 इनएक्टिव होंगे, 1 एक्टिव होगा। जो एक्टिव है वो रिजोलेबल है। ठीक है, लिख लो जी पेज के टॉप पर पहले से। एक्टिव बोले तो रिजोलेबल, एक्टिव बोले तो रिजोलेबल, और इनएक्टिव बोले तो नॉन रिजोलेबल। सेट है मामला? यस बेटा जी, पेज के टॉप पर एक डायलॉग और सेट कर लो, बोलना एक बार। बच्चों सब प्लीज भाई लोग, कोई इंटेलिजेंट नहीं, माँ इंटेलिजेंट, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, इंटेलिजेंट होना चाहिए मेरे भाई लोग, अच्छी बात है। और उन लोगों को फिर आंसर और अच्छे से देना चाहिए, आते भी आंसर नहीं दे रहे। यस बेटा जी, अगर इनको मिक्स करके इधर से इधर आते तो रेसेमाइजेशन, और रेसेमाइजेशन का जस्ट इनवर्ड रिजोल्यूशन। ये भी टॉप करके लिख लो, नोट करके लिख लो, बाद में थ्योरी लिख लेंगे। रिजोल्यूशन इज जस्ट इनवर्ड प्रोसेस ऑफ रेसेमाइजेशन। मिक्स करना रेसेमाइजेशन, मिक्स को तोड़ना, सेपरेट करना रिजोल्यूशन। ठीक है, अब रिजोल्यूशन का मीनिंग मुझे बोलने की जरूरत है, आपके पास है कि आपने क्या किया? रेसेमिक मिक्स को सेपरेट किया। किसमें सेपरेट किया? इनैंशियोमर्स में, इनटू इनैंशियोमर। और इस प्रोसेस को क्या कह दिया? रिजोल्यूशन। तो क्या कहोगे? द सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसेमिक मिक्स इनटू, कहने की जरूरत ही नहीं है, रेसेमिक मिक्स को सेपरेट करोगे तो किस में जाएगा? इनटू इनैंशियोमर, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज जस्ट इनवर्ट ऑफ रेसेमाइजेशन। लिख लो जी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ
द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर किसमें? इनटू इनैंशियोमर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर इनटू इनैंशियोमर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। यस बेटा जी, आगे आधा सा पेज लगेगा, पेज के बीचों बीच लाइन मार दो। और एक मॉलिक्यूल है, मेरी हेल्प जरूर करना आप, क्योंकि मैं बिना आपकी हेल्प के नहीं चल सकता। ऐसा कह देने में बच्चा और टाइट हो जाता है कि अब तो बिल्कुल ही हेल्प नहीं करेंगे, हमारी हेल्प से तेरा काम चले। ऐसा हमें मालूम ही नहीं था, तू ना आज गलत कंसेप्ट बता दिया, अब तो ले ले बेटा हेल्प। यस बेटा जी, अब बोलते जाना। एसिमेट्रिक जो होगा अब आपको ही बोलना है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो बोलो बेटा जी इनैंशियोमर बनाएगा। और यस बेटा जी, इनैंशियोमर अगर बनेगा तो इनैंशियोमर को मिक्स कर देने से रेसेमिक मिक्स भी बनेगा, और रेसेमिक मिक्स अगर बनेगा तो यस बेटा जी, इस रेसेमिक मिक्स से यहाँ दो टुकड़े आप सेपरेट करोगे। आंसर देना, इन दोनों टुकड़ों को क्या कहोगे? इनैंशियोमर्स कहेंगे। और इन टुकड़ों को सेपरेट करने का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अभी अभी आपने क्या नाम दिया है? रिजोल्यूशन कहेंगे। तेरा रिजोल्यूशन हो रहा है, एक का रिजोल्यूशन हो रहा है, तो एक कैसा है? रिजोल्वेबल है। बाद में नोट करना एक बार, इधर एक कंपाउंड है जो एसिमेट्रिक नहीं। यस बेटा जी, कैसा है? सिमेट्रिक। और बोलते जाना आगे, जो सिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है बोलना देखे बेटा जी यस, इनैंशियोमर्स नहीं बनेंगे, और इनैंशियोमर्स नहीं बनेंगे तो रेसेमिक मिक्स भी नहीं बनेगा। और जब रेसेमिक मिक्स है ही नहीं तो यस बेटा जी, इनैंशियोमर्स वापस नहीं बनेंगे। इसका यहाँ पर आप रिजोल्यूशन नहीं करोगे। रिजोल्यूशन के लायक है, रिजोल्यूशन के लायक है, रिजोल्यूशन के एबिल है। ए इज रिजोल्वेबल और बी इज नॉन रिजोल्वेबल। यस, जो एक्टिव है, जो एक्टिव है वो रिजोल्वेबल, और जो इनएक्टिव है वो नॉन रिजोल्वेबल। नोट कर लो। ठीक है भाई लोगों, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग करें ऑप्टिकल का। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 मिनट का ही है, फिर क्वेश्चन चाहे कितने करें। हेडिंग करो बेटा जी, जो भी नंबर है नंबर आप लगाते जाना। 13। यस बेटा जी, कौन से कंपाउंड? बाइफिनाइल कंपाउंड। और यस बेटा जी, नीट 16 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा टॉपिक नया भी है। स्टीरियो आइसोमर, रिजोल्वेबल नॉन रिजोल्वेबल चेक करना 2, और आपको 4 ऑप्शन देगा। चारों ऑप्शन में बाइफिनाइल होगा। पूछता है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन इनएक्टिव है। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल से तैयार करते हैं। आओ बना लो एक बार। 2 फिनाइल रिंग एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, अटैच है, बना हुए लो।
बाइफिनाइल। सुनना भाई लोग, यस बेटा जी। अभी ये दोनों की दोनों जो फिनाइल रिंग है इस तरह से एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है जी। आपको टारगेट दिया है कि बेटा जी आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को कैसा कर दो, एसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। हम दोनों को क्या करना चाहते हैं, एसिमेट्रिक, ठीक है। पूरे सिस्टम को क्या करना चाहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर किसी बाइफिनाइल कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव करना पड़े तो उसमें क्या क्या जुगाड़ हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, बच्चे के पास अभी अभी मीजो में हमने सबने बोला था भाई लोग, बच्चे के पास एकदम शार्प कंसेप्ट है कि सर जिसको एक्टिव करना हो उसको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एसिमेट्रिक, और वो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो। अभी तो दोनों की दोनों बाइफिनाइल रिंग है, दोनों एक ही प्लेन में है, आप खच दोनों के इक्वल आप कर सकते हैं। एक ही प्लेन से पूरे कंपाउंड को बराबर दो टुकड़ों में काट सकते हैं। अभी तो इसके अंदर क्या है, सिमेट्री है। क्या है, सिमेट्री। लेकिन आपको करना कैसा इसको, एसिमेट्रिक, ठीक है जी। बच्चे ने कहा कि ऐसा कोई जुगाड़ करें कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है जी। ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं बच्चे के लेवल पर जा करके, और अपनी एक्सप्लेनेशन हमेशा स्टूडेंट के अप्रोच पर होती है। नहीं बेटा जी मैं डायरेक्ट नोट लिखा के और थ्योरी लिखा के 2 क्वेश्चन भी करा सकता था, लेकिन टॉपिक फील नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर साथ में आपके लिए ये सारी रामायण। इसको ऐसा कर दें, अभी बिना बात तो अपना प्लेन चेंज करेगी नहीं, अपने प्लेन को छोड़कर प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगी नहीं। तो इन दोनों में क्या कराया, रिपल्सन कराएं, इन दोनों में नफरत कराएं। तो इसके अंदर भी औरतों पर काम की चीज बोली है, इसके अंदर भी औरतों पर बड़ा बल्कि ग्रुप लगा दें, और इसके अंदर भी औरतों पर बड़ा बल्कि ग्रुप लगा दें। बल्कि ग्रुप क्यों लगाया, आप रिपल्सन कराना चाहते हैं। चिंटू लगाओगे हाइड्रोजन जैसा, तो चिंटू तो थोड़ी सी जगह में भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा अंगूठा काफी सारा फैलेगा, और ये भी बड़ा अंगूठा, इसको भी फैलने के लिए काफी बड़ी जगह चाहिए। 2 फिनाइल रिंग है, दोनों में औरतों पर बल्कि ग्रुप लगाया। औरतों पे क्यों लगाया, ठीक है कि नहीं है। यहां से जस्ट पास कौन सी पोजीशन पड़ेगी, औरतों, और यहां इसके रेस्पेक्ट में जस्ट पास कौन सी है, औरतों। आप रिपेल करना चाहते हैं, रिपल्सन दूर से होगा पास से, ठीक है कि नहीं है। इलेक्ट्रोस्टेट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एट्रैक्शन और रिपल्सन और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस इंक्रीज होने पर फोर्स डाउन चला जाता है, इसलिए डिस्टेंस का आपने ध्यान रखा है, पास लगा है दोनों में, और वो अच्छा खासा एक दूसरे को परेशान करें, मामला बिच्छम बने। इसके लिए औरतों पर बड़ा मोटू ग्रुप, वो उसको फैलने के लिए जितनी जगह चाहिए, उसके ओरिएंटेशन के लिए जितनी जगह चाहिए, उतनी जगह जब नहीं मिलेंगी तो ये दोनों बड़े मोटू ग्रुप परेशान होंगे, और ये परेशान होंगे तो ये फिर दूर हटना चाहेंगे। अब दूर हटने के लिए भी 2 तरीके हैं, या तो इनके बीच का बॉन्ड टूटे और ये इस तरह से दूर हो। इस तरह से दूर होंगे, आप मॉलिक्यूल को चेंज करने गए थे या मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव करने गए थे। ऑप्टिकली एक्टिव करने, आपने तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया, मॉलिक्यूल को ही चेंज कर दिया, तो इस तरह दूर करना, ये तो कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बाद में हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, ये दोनों बिछ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये दोनों डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। दूर होने का ये तरीका ये तो हम लेंगे नहीं, तो इसके बाद में ये अपनी जगह पर ये रिंग क्या कर जाए, रोटेशन कर जाए, ठीक है जी। तो ये अंगूठा इससे परेशान है, दूर होने के लिए रिपल्सन के कारण रिंग क्या करने लग जाएगी, रोटेशन करेगी, और ये दूसरी रिंग इस रिंग के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। पहले ऐसे थे और अब ऐसे हैं। पहले के बजाय इसको विजुलाइज करेंगे, पहले के बजाय इन दोनों ग्रुप के बीच में डिस्टेंस
बढ़ी है, ठीक है कि नहीं, रिपल्सन घटा है। तो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, परेशानी कम करने के लिए एक रिंग फिक्स रहती है, एक्सिस बन जाती है, और दूसरी रिंग उसके रेस्पेक्ट में रोटेट करके परपेंडिकुलर हो जाती है। ये सिस्टम बेटा जी आपका कैसा बन चुका है, जब अपन को जीआई में पढ़ा रहा था और मैंने आपसे कहा था इवन क्यूमुलेटेड सिस्टम जैसा, मॉलिक्यूल का हाफ अलग प्लेन में और मॉलिक्यूल का हाफ उस प्लेन के परपेंडिकुलर, एक रिंग अलग प्लेन में और एक रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर दूसरे प्लेन में। अब आप इस तरह के सिस्टम को इक्वल हाफ में लाख कोशिश कर लो, आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों पार्ट अलग अलग प्लेन में। आप उस प्लेन में काम करोगे तो आप उस प्लेन में है ही नहीं, और आप इस प्लेन में काम करेंगे तो आप इस प्लेन में है ही नहीं। दोनों फिनाइल को एक साथ इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। पूरा का पूरा बाई फिनाइल एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। आपका टारगेट पूरा, आपका टारगेट पूरा कब हुआ, जब ये इस तरह हुई। ये इस तरह क्यों हुई, जब यहाँ रिपल्सन बहुत सारा था। यहाँ रिपल्सन बहुत सारा कब था, जब ऑर्थो पर बल्कि ग्रुप लगा था। तो आपने एक ही काम किया, ये ऐसा सिस्टम आपको दिया था, आपने एक ही काम किया कि इसके ऑर्थो पर भी आपने खूब बड़ा सारा ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप लगा दिया, और इसके ऑर्थो पर भी आपने कोई बड़ा मोटो ग्रुप लगा दिया, और इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या होने लगा, रिपल्सन। और रिपल्सन होने के कारण ये रोटेट करके परपेंडिकुलर अलग अलग प्लेन में चला गया मॉलिक्यूल, हाफ अलग प्लेन में, हाफ अलग प्लेन में। सिमेट्री का कहीं दूर दूर तक कोई चांस रहा नहीं, ठीक है कि नहीं। बाई फिनाइल एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक ही करना था। सुन रहे हो, इसके अंदर इस रिंग में और इस रिंग में कोई भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि हर एक कार्बन कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड। पहला टॉपिक कायरल सेंटर, उसी दिन आपने नोट में ठोक बजा के बोला था, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तो कभी कायरल कार्बन हो ही नहीं सकते। कायरल कार्बन नहीं है, मीजो में कायरल कार्बन थे, उसके बाद भी अगला इनएक्टिव। बाई फिनाइल में एक भी कायरल कार्बन नहीं है, इसके बाद भी अगला एक्टिव। इसका मतलब कायरल कार्बन धरा ही रह जाता है, कायरल के होने से नहीं होने से कंफर्म आप कह ही नहीं सकते अगला एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। लेकिन यस, जैसे मैंने कहा इसको एक्टिव करो बेटा, तो एक्टिव करने से पहले आपके दिमाग में क्या कंसेप्ट आया कि सर मॉलिक्यूल को कैसा कर दें, एसिमेट्रिक। अभी सर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा एक प्लेन में है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, सर कैसे भी करके ऐसा कर दें, आधा अलग प्लेन में ले जाएं और आधा। ऐसा करने के लिए इन दोनों के बीच में क्या करा दें, रिपल्सन करा दें। यस बेटा जी, दोनों की दोनों रिंग में यही नोट बनेगा, यही हमारी पावर बनेगी। इसको अपन हर बाई फिनाइल में लगाएंगे, चेक हो जाएगा। दोनों की दोनों रिंग में बल्कि हो, ऑर्थो पर हो। और सुन लेना बेटा जी, हमारा काम दोनों हाथों में एक एक अंगूठा ही चाहिए। बस इतना है कि अंगूठा जो है वो ऑर्थो पर हो और दोनों अंगूठे मोटे मोटे हो, बल्कि हो, चिंटू नहीं हो। दूसरा अंगूठा हमें नहीं चाहिए, समझना जी बात को। और अगर आप देते भी हैं तो हम अगले से कह रहे हैं कि एक मेहरबानी करना, जैसा अंगूठा पहले से है वैसा मत लगा देना। एक रिंग में एक ही ग्रुप चाहिए, दूसरा हमें चाहिए नहीं। और अगर चाहिए कोई रखता भी है तो जैसा ग्रुप पहले से है दूसरा ग्रुप उससे डिफर हो, क्योंकि आप एक ही चीज पर एकदम चौकन्ने हैं। आप किसी भी रिंग के अंदर सिमेट्री नहीं चाहते, आपको खतरा ही किस चीज से है, सिमेट्री से। इसलिए देखना बेटा जी, एक ग्रुप लगा करके आपने
आपने इसमें भी क्या करने की कोशिश की है, एसिमेट्री, ठीक है। और एक ग्रुप लगा के आपने उसमें भी क्या करने की कोशिश की है, एसिमेट्री। और परपेंडिकुलर ला करके आपने 100% कंफर्म कर दिया कि मॉलिक्यूल बिकम एसिमेट्रिक। तो आप नहीं चाहते बिना ही बात कहीं सिमेट्री विमेट्री आए, ये हाथ इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो। आपने एक ही साइड अंगूठा लगाया है, दूसरी साइड अंगूठा आप लगाना चाहते ही नहीं, और अगर आए तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगले से आप कह रहे हैं कि भैया दूसरा ग्रुप पहले वाले से कैसा देना, डिफर देना, तो हमें दूसरा चाहिए नहीं। हम तो कह रहे हैं कि कम से भी कम हमारा जुगाड़ कितने से चले, Each ring must have bulky group at ortho position। इसको और क्लियर करें कि हमें कितना चाहिए, 1 1, तो और अच्छा कह दो अपनी लैंग्वेज में, Each phenyl ring must have 1 1 bulky at ortho not। लिख दो बेटा जी टक से, ईच फिनाइल रिंग, दोनों के लिए कह रहे हैं आप, ईच फिनाइल रिंग मस्ट हैव, बहुत जरूरी होना ही चाहिए ऐसा, मस्ट हैव 1 1 मतलब दोनों में 1 1, ये लैंग्वेज अपन अपने हिसाब से लिख रहे हैं, 1 1 बल्कि ग्रुप, 1 1 बल्कि ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, ठीक है भाई लोग। ये बाइफिनाइल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, एसिमेट्रिक होने के लिए एसेंशियल कंडीशन है। प्रैक्टिस बाकी है, इसकी प्रैक्टिस कल कर लेंगे, ठीक है भाई।